स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब। जैसा कि हमने लास्ट टाइम किया था फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स टॉपिक को खत्म किया था। आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स की बात करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन्स, ठीक है। टॉपिक आज का रहेगा केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स। जैसे कि हेलो एल्केन्स की अगर हम बात करें तो हेलो एल्केन्स एक्चुअल में RX हेलो एल्केन्स ही होता है। ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन दिखाता है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। 4 तरह की मोस्टली केमिकल रिएक्शंस हैं किसके पास, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स की, ठीक है। तो वो मैं कोने में लिख देता हूँ यहाँ पर कि बिकॉज आज हमने डिस्कस करना है। देयर 4 मेन टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। तो 4 रिएक्शन कौन कौन सी हैं। एक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये लिख लो बिकॉज हमने यही टॉपिक कवर करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दिखाता है ये, ठीक है। सेकंड आपकी रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। थर्ड दिखाता है ये एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शंस। और फोर्थ टाइप की जो रिएक्शन है मेनली वो है रिडक्शन रिएक्शन, राइट, रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन रिएक्शंस भी दिखाता है। तो 4 तरह की मेनली हमने पढ़नी है रिएक्शंस। क्या क्या पढ़नी है, अल्काइल हैलाइड्स की, RX की, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिएक्शन विद मेटल्स, एलिमिनेशन रिएक्शन और आपका फाइनल है रिडक्शन। तो हमने एक एक करके इनको कवर करेंगे। आज हमारा टॉपिक मेनली रहेगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मेन टॉपिक डाल देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्चुअल में इन रिएक्शंस में क्या होता है, सबसे पहली बात कि जैसे RX है, मेरे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है, RX है मेरे पास, ठीक है, अल्काइल हैलाइड है। उसके अंदर क्या है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल आएगा। क्या होता है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल वो होता है जिसको पॉजिटिव चार्ज की जरूरत है, उसके पास इलेक्ट्रॉन्स है, चाहे वो लोन पेयर पे हो चाहे वो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। तो मतलब दिस इज कॉल्ड अ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अगर ये X से ताकतवर हुआ, X क्या है, X है क्लोरो ब्रोमो फ्लोरो आइडो, है ना, X है हेलो ग्रुप। तो क्या न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव बढ़ते हुए आ रहे हैं, तो क्या करेगा न्यूक्लियोफाइल, अगर तो ताकतवर हुआ किससे ज्यादा, X से ज्यादा, तो ये अटैक कर देगा किसके ऊपर, R के ऊपर। जैसे ही R पे अटैक करेगा तो X को वापस अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। सो जैसे हम पढ़ते थे ना रिएक्शन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाई रिएक्टिव मैटर डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मैटर, इन अ सिमिलर मैनर अगर न्यूक्लियोफाइल ताकतवर है किससे, X से ज्यादा, ठीक है, पावरफुल है, तो वो क्या करेगा, वो R पे अटैक करेगा बिकॉज दिस बॉन्ड इज पोलराइज। तो वो R पे अटैक करेगा और X को वापस अपने इलेक्ट्रॉन लेके जाना पड़ेगा। तो क्या बनेगा यहां पर, R न्यूक्लियोफाइल एंड प्लस में X माइनस, क्योंकि X अपने इलेक्ट्रॉन्स लेके चला गया। अब बेसिकली बात यहां पर ये आती है, न्यूक्लियोफाइल का मैं लिख देता हूं पॉजिटिव अफेक्शन, मतलब पॉजिटिव की तरह अफेक्शन करेगा। ये जहां पॉजिटिव होगा ये वहीं पर ही पहुंचेगा, समझ गए। तो यहां पॉजिटिव था, पॉजिटिव अफेक्शन किया। अब ये न्यूक्लियोफाइल का सबसे पहला रोल यहां पर आ रहा है, किसका आ रहा है, न्यूक्लियोफाइल का। तो न्यूक्लियोफाइल के बारे में थोड़ा स्टडी करना बनता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन है ये, और कितने टाइप्स के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, ठीक है। अलग से टॉपिक डालना, ठीक है, मतलब अलग से मैं इसको, ये अलग रिएक्शन उसके नीचे टॉपिक है। न्यूक्लियोफाइल मेनली स्टूडेंट्स 2 तरह के होते हैं, ठीक है, 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, ठीक है, एक होता है नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। तो मैं लिख देता हूं नेगेटिव चार्ज स्पीशीज, क्योंकि इनका हमें नेचर पता होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज। और एक होता है जिनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है, दे हैव एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनके पास हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर हूं,
समझ गए? दो तरह के हमने पढ़ लिए न्यूक्लियोफाइल, दो तरह के होते हैं। जैसे नेगेटिव चार्ज स्पीशीज का एग्जाम्पल दूं मैं आपको। एग्जाम्पल मान लीजिए जैसे OH माइनस, I माइनस, नेगेटिव चार्ज स्पीशीज है, ठीक है, इनके ऊपर माइनस है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, और OH माइनस, I माइनस, SH माइनस, और भी बहुत सारे आप बना सकते हैं, जैसे कि RO माइनस, ROO माइनस, समझ गए? RO माइनस, ये चाहे रहने दो, इतना कर लेते हैं, या ROO माइनस भी कर सकते हैं वैसे, ROO माइनस, और भी बहुत सारे एटसेट्रा ऐसे हमें मिल सकते हैं, ठीक है। अब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं, जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं बताऊं आपको सिंपल एग्जांपल, अमोनिया, NH3 देखो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो ये कहाँ अट्रैक्ट करेगा? ये ऑब्वियसली पॉजिटिव उसको चाहिए, ठीक है, शेयर करेगा अपने इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ। दूसरा H2O का एग्जाम्पल आप जानते होंगे, मैं इसलिए ऐसे बना रहा हूं ताकि आपको पता चल जाए, इसके पास भी दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। या और एग्जांपल NH3, ये तो प्राइमरी है, NH3 है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं, एक R लगा दूं तो क्या बनेगा? R N, और यहां पर और NH2, ये भी देखिए, ठीक है। या ऐसा हो सकता है 2 R लगा दें, R2 NH, यहां पर देखिए, तो ये सब एमोनिया के वो हैं डेरिवेटिव्स। तो कह सकते हैं क्या कि यहां पर इन सब के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। ये अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकते हैं R के साथ, और एक बॉन्ड बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बट नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का फर्दर डिवीजन है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का फर्दर डिवीजन है, ये ठीक है, ऐसे चलेंगे, ठीक है, एटसेट्रा। इसका फर्दर डिवीजन कैसे है? इसका फर्दर डिवीजन इस तरह से है कि नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज भी दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है मोनोडेंटेंट, मोनोडेंटेड न्यूक्लियोफाइल्स वो होते हैं जो कि क्या करते हैं? केवल एक ही तरह से अटैक करते हैं, एक ही साइड से उनका अटैक होता है। जैसे OH माइनस, जैसे I माइनस, यहां पर एग्जाम्पल और भी भर सकते हो आप, यहां पर और लिख लेना, क्योंकि वो यहां पर डिवीजन हो जाएगा ना उनका, KCN, ठीक है, मतलब CN माइनस लिख दो ना, CN माइनस, ठीक है, NO2 माइनस, ये बात यहां पर जरूर नोट कर देना, ये वाले। अब देखिए मोनोडेंटेड लिगेंड मैंने क्या बोला? जिनका एक साइड से अटैक होता है, जैसे कि विच कैन अटैक थ्रू वन साइड, OH माइनस, I माइनस, SH माइनस, जैसे कि RO माइनस, राइट, और भी बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, तो मैं एटसेट्रा लिख देता हूं इसको, ठीक है। ये तो मोनोडेंटेड लिगेंड की कहानी हुई। अब हम करते हैं किसकी? बाइडेंटेड लिगेंड या एम्बीडेंटेड लिगेंड बोलते हैं इसको। तो एम्बीडेंटेड लिगेंड की बात करते हैं, एम्बीडेंटेड लिगेंड या न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड क्या होता है? जो दो साइड से अटैक करता है, दो जगह से उसकी पॉसिबिलिटी अटैक करने की। जैसे ये साइनाइड है, ये साइनाइड है, ये वाला एग्जाम्पल है इसका, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, साइनाइड, CN, ओके, माइनस और NO2 माइनस। कैसे? एम्बीडेंटेड लिगेंड दो साइड से कैसे अटैक कर सकता है? लेट्स चेक, इसको चेक करते हैं कि एम्बीडेंटेड लिगेंड दो साइड से कैसे अटैक कर सकता है। तो एग्जांपल दे रहा हूं, देखो पहले साइनाइड का, CN माइनस है ना, साफ लिख देते हैं, साइनाइड, और यहां माइनस, चेक करिएगा ये कैसे दो साइड से अटैक कर सकता है। जो कार्बन है, ठीक है, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, और यहां नाइट्रोजन है, ठीक है, यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या है? इलेक्ट्रॉन। अब समझिएगा एक बात को, और यहां इसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। समझिएगा, नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो उसने कार्बन से शेयर कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन उसके अपने खुद के हैं, समझ गए? मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 उसने शेयर कर लिए, 2 उसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स हैं। लेकिन कार्बन के पास देखिए, कार्बन की कहानी है, 3 तो उसने शेयर कर लिए, ठीक है, 4 होते हैं ना उसके पास, 3 शेयर कर लिए, और 3 इलेक्ट्रॉन उसके पास होते हैं, और चौथा, ठीक है, ये तो हुआ स्ट्रक्चर। अब देखिए क्या होगा, क्या ये ऐसा हो सकता है? चेक करिए, दो साइड से अटैक क्यों होगा? एक तो कार्बन से अटैक हो सकता है, बिकॉज कार्बन के नेगेटिव, हाँ मैं क्या बता रहा था, 3 कार्बन ने बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन के साथ, चौथा उसका फ्री रह गया खुद का, और 4 बॉन्ड बनाता है, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास, 5वां एक उसके पास फालतू इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक नेगेटिव चार्ज है उसके ऊपर। अब देखिए अब क्या हो सकता है, अब ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो सकता है, तो क्या स्ट्रक्चर बनेगा?
बताइए, कार्बन और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के पास आ गए 4 इलेक्ट्रॉन और अब आ गया नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर कितना आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया। इसका मतलब क्या? 4 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4, मतलब अब एक काम करते हैं कि यहाँ पर 2 तरह साइड से अटैक हो रहा है। देखो, एक तो हो रहा है मेनली कार्बन से अटैक थ्रू द कार्बन, अटैक थ्रू कार्बन हो सकता है, ठीक है, या क्या हो सकता है? अटैक थ्रू नाइट्रोजन। ठीक है, मैं यहां ऐसे लिख देता हूं शॉर्टकट में, एक तो यहां से अटैक हो सकता है, ठीक है, और एक नाइट्रोजन से अटैक हो सकता है, क्योंकि इसके पास कितनी साइड्स हैं? 2 साइड से अटैक करने के लिए। एक कौन सा है? कार्बन की एक साइट है, एक है नाइट्रोजन की साइट। इज इट क्लियर? तो अब क्या है, ऐसे न्यूक्लियोफाइल जो दो साइड से अटैक करते हैं उसको बोलते हैं हम क्या? एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। इज इट क्लियर? क्या बोलते हैं? एम्बीडेंटेंट न्यूक्लियोफाइल। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? अगर तो वो कार्बन से अटैक करता है तो क्या बनाएगा? साइनाइड बनाएगा। अटैक थ्रू कार्बन होगा तो स्टूडेंट्स क्या बनेगा? साइनाइड। ठीक है, याद रखिएगा, अगर कार्बन से अटैक करता है तो क्या बना रहा है? साइनाइड। अगर वो अटैक करता है किससे? नाइट्रोजन से, तो बनाएगा वो आइसोसाइनाइड। ठीक है, आगे भी बताऊंगा, लेकिन यहां पर थोड़ा सा समझ लो। 2 तरीके से अटैक कर सकता है ये एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है विच कैन अटैक थ्रू द 2 साइड्स। एक तो वो कार्बन से अटैक कर सकता है जो कि बनाएगा साइनाइड, एक वो अटैक कर सकता है नाइट्रोजन से, वो उससे बना सकता है आइसोसाइनाइड। ठीक है, तो 2 तरह के ये कंपाउंड्स बनाता है। क्लियर हो गया? दूसरा एग्जाम्पल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एग्जाम्पल है NO2 का। NO2 का एग्जाम्पल लेते हैं। NO2 का एग्जाम्पल क्या होता है? यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, ठीक है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहां है नेगेटिव चार्ज, यहां पर इलेक्ट्रॉन NO2 माइनस। समझ गए? ये स्ट्रक्चर है उसका। ये भी 2 तरह से अटैक कर सकता है, 2 साइड है इसकी अटैक करने की। क्या? या तो ये ऑक्सीजन से अटैक करे या नाइट्रोजन से अटैक करे। समझ गया मेरी बात? 2 साइड से अटैक कर सकता है। तो मतलब मैं समझ लो, अगर वो करता है अटैक फ्रॉम द ऑक्सीजन, अगर तो अटैक होता है यहां से ऑक्सीजन से, या अटैक होगा किससे? नाइट्रोजन से, तो ये भी 2 अलग अलग क्या बनाएगा? दो अलग अलग प्रोडक्ट बनाएगा। ठीक है, एक बनाएगा वो नाइट्राइट, एक बनाएगा वो नाइट्रो कंपाउंड्स। ठीक है, अगर तो नाइट्रोजन से अटैक हो रहा है तो नाइट्रो कंपाउंड्स बनाएगा, अगर ऑक्सीजन से अटैक हो रहा है तो नाइट्राइट बनाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, इसको बोलते हैं नाइट्राइट कंपाउंड को, और अगर नाइट्रोजन से अटैक होगा तो क्या बनाएगा? वो नाइट्रो कंपाउंड्स बनाएगा। आपको ये समझ में आ रहा है? दिख रहा है बोर्ड में? क्लियर? ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है नीचे वाला। क्या इंपॉर्टेंट है समझो, दोबारा फटाफट बताता हूं। न्यूक्लियोफाइल 2 तरह के होते हैं, बिकॉज न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल का काम है, न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना होता है किसके ऊपर? RX के ऊपर, मतलब एल्काइल हैलाइड के ऊपर, क्योंकि पोलैरिटी जनरेट है। जैसे न्यूक्लियोफाइल R पे अटैक करेगा, X अपने इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, अगर उससे पावरफुल फुल हुआ तो। अब न्यूक्लियोफाइल 2 तरह के होते हैं, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास हो। नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज का एग्जांपल बहुत सारे, OH माइनस, I माइनस, SH माइनस, I, बहुत सारे एग्जांपल है इसके, SCN माइनस, NO2 माइनस। लेकिन इसका फर्दर डिवीजन है। लेकिन इसके पहले ये भी बता दूं कि 2 मैंने डिवीजन किया, एक नेगेटिव चार्ज के ऊपर, दूसरा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अगर किसी के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो भी अटैक कर सकता है किसको? पॉजिटिव साइड को। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करके। तो ऐसे एग्जांपल्स अमोनिया के डेरिवेटिव बहुत सारे हैं, और हमारा ये क्या हो गया? वाटर का एग्जांपल भी हो गया, एटसेट्रा, और सारे हो सकते हैं। फिर क्या हुआ? इसका फर्दर डिवीजन नहीं है, लेकिन इसका फर्दर डिवीजन है। ये जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज, ये और 2 तरह के होते हैं, मोनोडेंटेट और एम्बीडेंटेट। मोनोडेंटेट का मतलब होता है केवल एक साइड से अटैक करेंगे, एक तरीके से ये काम करेंगे, एक साइड से अटैक होगा, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन एम्बीडेंटेट लिगैंड का मतलब ये होता है, या न्यूक्लियोफाइल का मतलब ये होता है 2 साइड से अटैक कर सकता है वो। जैसे साइनाइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो कार्बन से भी अटैक कर सकता है, स्ट्रक्चर है उसका, कार्बन से भी अटैक कर सकता है, कार्बन से अटैक करेगा तो साइनाइड बनाएगा। लेकिन देखो रेजोनेंस दिखा रहा है, तो ये नाइट्रोजन से भी अटैक कर सकता है, नाइट्रोजन से अटैक करेगा तो वो आइसोसाइनाइड बनाएगा। ठीक है, यहां पर सिमिलर एग्जांपल नाइट्रो का है, अगर वो नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है और इधर भी है, और ये भी क्या दिखाते हैं? इनके जैसे ही दिखाते हैं रेजोनेंस। आप रेजोनेंस कर सकते हो क्या? ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट करके ये यहां पर, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा नाइट्रोजन के ऊपर। ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने वो दिखाया नहीं। तो ये ऑक्सीजन से अटैक कर सकता है, ऑक्सीजन से अटैक करेगा तो नाइट्राइट बनाएगा, अगर वो अटैक करेगा नाइट्रोजन से तो नाइट्रोजन कंपाउंड्स बनाएगा। दैट इज इंपॉर्टेंट, आप इसका ले लो स्क्रीनशॉट। आगे चलते हैं।
अब स्टूडेंट्स हम करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन। न्यूक्लियोफाइल्स हमने पढ़ लिए, अब हम रिएक्शंस लगाने वाले हैं। सिंपल रिएक्शंस हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आसानी से कर लेंगे आप लोग। क्या है जो रिएक्शन का मेन है वो तो मैंने अभी बताया था, RX प्लस ये न्यूक्लियोफाइल है, क्या बनने वाला है, R न्यूक्लियोफाइल प्लस X माइनस बनने वाला है। ये मैंने बताया था ना कि ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कर देता हूँ, फिर भी ऐसे इसने यहाँ अटैक किया और ये यहाँ वापस चला गया। डायरेक्ट प्रोडक्ट्स बनाएंगे सबसे पहले डायरेक्ट प्रोडक्ट्स बनाने से पहले सबसे पहला हम स्टार्ट करेंगे विद H2O, ठीक है, विद H2O विद वाटर। अब कैसे होगा, RX विद वाटर या एल्काइल हैलाइड विद वाटर, ठीक है। तो RX की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, वाटर के साथ। शुरू करें, RX प्लस वाटर को क्या लिखेंगे, H और OH, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला अटैच हो जाएगा R के साथ और प्लस में क्या बनेगा, HX बनेगा। कोई डाउट, इज इट क्लियर, समझ गए। पहला विद वाटर कराया, H प्लस OH, यहां न्यूक्लियोफाइल OH माइनस है वो यहां पर जुड़ जाएगा और यहां पर H के साथ X जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया एल्कोहल। बात क्लियर है, क्या बन गया, एल्कोहल बन गया। सेकेंड रिएक्शन जो कराते हैं RX किसके साथ, NaOH के साथ, सेम रिएक्शन है, RX विद NaOH, ठीक है, ये रिएक्शन कराते हैं। तो अब शुरू करते हैं रिएक्शन ऑफ RX विद NaOH विद NaOH। अब देखो क्या होगा, RX प्लस NaOH। अब समझिएगा इसको भी, ये प्लस ये नेगेटिव, तो यहां पर न्यूक्लियोफाइल क्या है आपका, OH है, OH R से जुड़ जाएगा और X Na के साथ, ठीक है। तो प्लस माइनस पता ही आपको, तो क्या बन जाएगा ROH और प्लस क्या बनेगा NaX। अगेन क्या हमें मिला, एल्कोहल मिला। यहाँ की कहानी तो क्लियर होगी बिल्कुल, ठीक है, सिंपलेस्ट वही चीज चल रही है। तीसरी चीज, अब RX की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, रिएक्शन विद NaOH हो गया, रिएक्शन विद वाटर हो गया। अब कराते हैं रिएक्शन विद, यहां लिख देता हूं विद किसके साथ, अब कराते हैं अमोनिया के साथ भी करा लेते हैं। यहां पर सबसे पहले NaOR- के साथ कराते हैं रिएक्शन, ठीक है। NaOR- क्या होता है, NaOR-, NaO और R- क्या है, कोई भी एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। अब क्या होगा, RX प्लस NaOR-, ये होगा नेगेटिव, Na होगा पॉजिटिव, तो क्या बनेगा ROR-, प्लस में क्या मिलेगा, प्लस में NaX। चेक करिए जरा, ROR- क्या होता है, ईथर होता है, क्या होता है ये, ईथर होता है, हमें ईथर भी मिल गया इससे। चौथी रिएक्शन, एक काम करते हैं NaOH और अब कराते हैं रिएक्शन विद किसके साथ कराऊं, NH3 के साथ करा लेते हैं। एमोनिया लोअर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है इसके पास, पता है हमें। तो RX प्लस एमोनिया के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलेगा, एमोनिया को ऐसे लिखोगे तो नहीं पता चलेगा क्या मिलेगा। इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन पॉजिटिव और ये NH2 और यहाँ पॉजिटिव ये नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव पता होना चाहिए। तो क्या मिलेगा, RNH2 मिला हमें, RNH2 और प्लस में क्या मिला, प्लस में HX मिला। और ये एक्चुअल में क्या है, ये प्राइमरी अमाइन है, पता हो तो क्या है, ये प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। 4 रिएक्शन हमारे पास हो गई। 5वीं रिएक्शन क्या कराएं, फिफ्थ हम ये कराते हैं कि हम इसको और चेंज कर सकता हूं मैं, कैसे, हाइड्रोजन को R से चेंज कर दूं, समझ गए, हाइड्रोजन को R से चेंज कर दूं तो क्या बनेगा, तो बनेगा R रिएक्शन विद, लिख देता हूं ना, रिएक्शन विद किसके साथ करूं, RNH2 के साथ, भाई R लगा सकता हूं हाइड्रोजन की जगह, ठीक है। अब क्या बनेगा, तो मिला RX प्लस H तो पॉजिटिव, RNH नेगेटिव। तो देखिए प्रोडक्ट क्या मिला, प्रोडक्ट मिला RNHR, RNHR। देखिए ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में ये प्राइमरी अमाइन है तो ये क्या है, सेकेंडरी अमाइन है। बात समझ गए,
इतनी प्लस में क्या बनेगा, प्लस में HX, इतनी रिएक्शन कर लीजिए नोट, फिर आगे और रिएक्शन करते हैं इसकी, ठीक है। करते हैं 6th वाली रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन विद बहुत सारी कर सकते हैं आप, NaI सोडियम आयोडाइड। करें रिएक्शन, सेम रिएक्शन है, RX में अगर सोडियम आयोडाइड डाला प्लस माइनस हमें पता है, ये प्लस ये नेगेटिव, तो बन गया RI प्लस NaX, तो बन गया RI प्लस NaX। ओके, 7th रिएक्शन क्या हो सकती है, 7th रिएक्शन अब याद करिए, अब मैं एम्बीडेंडेंट लिगेंड की बात कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्या मैंने क्या, ये रिएक्शन विद जो मैंने कराए थे, क्या पहले KCN की बात करता हूँ, ठीक है, समझिएगा इसको। यह RX हो गया प्लस KCN, तो मैंने क्या कहा, एक्चुअली याद करिएगा, यहाँ पर अटैक मेनली थ्रू कार्बन होगा। क्यों होगा समझाता हूँ, पहले समझ लो। यहाँ से अटैक मेनली थ्रू क्या होगा, कार्बन होगा, मतलब RCN बनेगा, अटैक थ्रू कार्बन होगा। क्यों, बिकॉज कार्बन और नाइट्रोजन दोनों की यहाँ पर प्रायोरिटी अटैक करने की, कोई भी कर सकता है, लेकिन कार्बन इसलिए करेगा क्योंकि यहाँ पर एल्काइल ग्रुप है, तो कार्बन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। कार्बन नाइट्रोजन, मान लो नाइट्रोजन अटैक करेगा, नो प्रॉब्लम, मान लो R और N बॉन्ड बना ले, RNC बना ले, मान लो, लेकिन जब नाइट्रोजन R के साथ बॉन्ड बनाएगा तो नाइट्रोजन कार्बन का जो बॉन्ड होता है वो वीक होता है, किससे, कार्बन बॉन्ड से, तो इसलिए यहां प्रायोरिटी कार्बन अटैक करेगा, ये प्रायोरिटी है, क्योंकि कार्बन का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। बात समझ गए ना। और ये आयोनिक कंपाउंड है, तो ऑब्वियसली क्या बनेगा, RCN प्लस में क्या बचा, KX। समझ गए, इसको क्या बोलेंगे, इसको मैंने बताया था साइनाइड बोलेंगे। एल्काइल है तो एल्काइल साइनाइड बोलेंगे, R एल्काइल है ना, तो इसको बोलेंगे एल्काइल साइनाइड। समझ गए, तो मैं लिख देता हूं एल्काइल साइनाइड। अब मेरी बात समझिएगा, अब 8th, अब रिएक्शन विद अगर मैं करा दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है ये, AgCN करा दूं, क्या करा दूं, AgCN करा दूं। अभी मुझे बताइए क्या होने वाला है। अब प्रायोरिटी बात वहीं पर आई, मैं डायरेक्ट क्यों कर लिख रहा हूं इसको, AgCN। अब रिएक्शन लिखता हूं फिर समझाता हूं आपको, ठीक है। AgCN तो मतलब RX प्लस AgCN। देखिए मैं बताऊं आपको, यहां पर अटैक मेनली थ्रू नाइट्रोजन होने वाला है। क्यों होने वाला है, इसका भी कारण है, इसका भी रीजन है। पहले प्रायोरिटी कार्बन को ही मिलती, लेकिन यहां पर सिल्वर और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। क्या है ये जो बॉन्ड है माय डियर स्टूडेंट्स, ये है कोवेलेंट बॉन्ड, जो शेयरिंग करके बना है, कोवेलेंट बॉन्ड है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है। तो वो क्या करता है, कार्बन के ऊपर से नेगेटिव चार्ज को हटा देता है। बात समझे, नेगेटिव चार्ज को हटा देगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहा ही नहीं, क्योंकि उसने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया सिल्वर के साथ। जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड बन गया तो नाइट्रोजन ही अटैक के लिए केवल बचा, ओनली नाइट्रोजन इज अवेलेबल टू द अटैक, ठीक है। तो बनेगा RNC प्लस में क्या बना, AgX। इसको क्या बोलते हैं, एल्काइल आइसोसाइनाइड। समझ गए ना, नहीं समझे, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है 9th। अब इसमें करना है अगेन रिएक्शन विद, अगेन एक बाइडेंडेंट लेते हैं, कौन सा लेंगे इस बार ले लेते हैं AgNO2 ले लेते, नॉट Ag नहीं लेते, पहले KNO2 लेते हैं ना, KNO2। अब देखिए क्या होगा, RX प्लस KNO2, और ये आयोनिक कंपाउंड है, मतलब ये प्लस ये नेगेटिव, लेकिन अटैक मेनली कहां से होगा, मैं पहले स्ट्रक्चर बना दूं तब समझ में आएगा आपको, ऐसे नहीं पता चलेगा, ठीक है। RX तो पता चल गया, प्लस KNO2, तो KNO2 एक्चुअल में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है, ये है KNO2। समझ गए, नो स्ट्रक्चर चेंज करो, KON ऐसे लिख लोगे तो आई थिंक बेटर रहेगा। ऑक्सीजन का बॉन्ड बनता है K के साथ, किसका, ऑक्सीजन का बॉन्ड। एक्चुअल में ये पॉजिटिव है तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। बात समझ में आ गया, ये आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, K पॉजिटिव है और ये NO2 पूरा नेगेटिव है, तो क्या बनने वाला है, ऑब्वियसली RONO2 बनने वाला है। क्या बनने वाला है, क्योंकि R के साथ ऑक्सीजन बॉन्ड अटैच होगा ना, इसके पास साथ भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके पास भी, लेकिन नहीं, यहां पर ऑक्सीजन से अटैक हो रहा है, ठीक है, RONO2। तो क्या बना,
NO2, RONO ना, NO2 बोल रहा हूँ, RONO, तो मैं बोल देता हूँ NO2 बोल देते हैं, चलो, प्लस क्या बना, प्लस बना KX। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अटैक मेनली किससे हुआ था, ऑक्सीजन से। तो जब इसको लिखोगे तो लिखोगे RONO, ऐसे लिखोगे इसको, समझ गए, RONO। तो इसका मतलब R का बॉन्ड ऑक्सीजन से है, मैंने लिख तो ऐसे लग रहा है नाइट्रोजन के साथ है, लेकिन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, अगर आप कहीं तो मैं इसको ओपनली पूरा लिख सकता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बॉन्ड किसके साथ है। अब देखो ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा ना, RON और यहां पर O, और प्लस क्या बचा, KX बचा। ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में है एल्काइल, ऑक्सीजन से अटैच हुआ है ना, तो अटैक ऑक्सीजन से हुआ तो एल्काइल नाइट्राइट बनेगा। ये क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइट बनेगा। मैंने इसलिए खोल के लिख दिया इसको ताकि आपको पता चले कि आर के अटैक ऑक्सीजन से हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन से नहीं। अब 10th वाला करते हैं। अब रिएक्शन विद, अगर मैं Ag कर दूं, AgNO2, तो फिर क्या होगा, फिर दोबारा वही कहानी अब चेंज होने वाली है। क्या, ये RX है प्लस Ag, देखो AgNO2 है ना, AgNO2, तो याद रखिएगा AgNO2 का स्ट्रक्चर पहले बनाते हैं। स्ट्रक्चर पहले बनाओगे तब बात समझ में आएगी। ये Ag है, स्ट्रक्चर खोल दिया करो, O है, अब NO2 है, O और फिर N, AgNO2 है ना, एक ऑक्सीजन, फिर यहाँ नाइट्रोजन, और फिर दोबारा से यहाँ ऑक्सीजन, और यहाँ पर ये सेम स्ट्रक्चर सेम। मगर अब कहानी उलट गई, अब कहानी पलट गई। कैसे पलट गई, क्योंकि सिल्वर के साथ ऑक्सीजन ने जो बॉन्ड बनाया ना, वो कोवेलेंट बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ये बॉन्ड है कोवेलेंट, मतलब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो उसने क्या किया, ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन्स थे ना, वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हटा दी, मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अब यहां पर है ही नहीं, तो ऑक्सीजन से अटैक तो होगा ही नहीं। भाई यहां क्या था, यहां तो आयोनिक था। मैं लिख भी देता हूं, ये कहानी आयोनिक की है, ठीक है, और यहां जैसे ये कोवेलेंट की है, तो ऊपर वाली कहानी आयोनिक की है। तो आयोनिक वाले में तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि आयोनिक वाला इलेक्ट्रॉन नहीं लेता, समझिए, डिसोशिएट हो जाता है वो तो। लेकिन ये अब इलेक्ट्रॉन क्या यूज कर लिया इसने, मतलब शेयर कर लिया, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी, केवल एक ही साइड बची अटैक की, वो है नाइट्रोजन। कौन है, नाइट्रोजन। इसका मतलब अब जो बॉन्ड बनेगा उसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, अब कोई दिक्कत नहीं है। अब RNO2 लिखूंगा तो आपको ट्रेस है, क्योंकि R और N बॉन्ड बना रहा है। इसको बोलते हैं क्या, एल्काइल नाइट्राइट बोलते हैं उसको, तो इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन। क्या बोलते हैं, नाइट्रो एल्केन। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, नाइट्रो कहाँ लिखूं, यहां लिख दो साथ में, नाइट्रो एल्केन, और प्लस में क्या बनेगा, प्लस में तो जो भी बने उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस AgX। तो यहाँ कॉन्सेप्ट स्टूडेंट्स दो हैं। कॉन्सेप्ट मेनली क्या है, यहाँ पर रिएक्शन तो आसान है, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि ये वाला KCN वाला और Ag, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, why when we use KCN the product is cyanide, but when we use what AgCN the product is isocyanide. Why is it so? Is it because it is so because when we use the KCN, like KCN, it is ionic compound, it dissociated into the ions, and the attack is mainly through the carbon atom on the R, right? Because there is two priorities, carbon as well as nitrogen, because the carbon bond is strong, because carbon को R के साथ bond बनाना है, तो carbon is bond strong is then कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, सो दैट्स व्हाई अटैक इज मेनली प्रेफर टू द कार्बन। लेकिन यहां पर क्या है, AgCN है, सो द बॉन्ड बिटवीन द AgCN इज Ag और कार्बन के बीच का बॉन्ड, दैट इज कोवेलेंट। सो यहां पर क्या होगा, अटैक मेनली थ्रू द नाइट्रोजन, बिकॉज कोवेलेंट कार्बन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है ही नहीं, वो तो हट गया, तो नाइट्रोजन से अटैक हुआ तो RNC बनाया, एल्काइल आइसोसाइनेट। सिमिलर यहां पर क्या, यहां पर पहले आयोनिक कंपाउंड है, इसका मेन स्ट्रक्चर तो ये होता है, तो अटैक ऑक्सीजन से होने वाला है। बट सेकंड वाले केस में Ag और O के बीच में आ गया कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन अब चले गए ऑक्सीजन से, अब केवल नाइट्रोजन ही बचा जहां से अटैक हो सकता, तो नाइट्रोजन से अटैक हुआ तो बन गया नाइट्रो एल्केन, ठीक है। इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, आगे चलते हैं। तो 11th वाला स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर 10 हमने कर लिए थे ना, 11th स्टार्ट करते हैं। देखो RX की 2 रिएक्शन और कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसके मैकेनिज्म पे चलते हैं। RX प्लस अगर आप क्या डालें इसके अंदर, एल्काइल हैलाइड, और प्लस RSH, बहुत सारे और हैं लेकिन आपको इंपॉर्टेंट कराता हूँ मैं। तो एक काम करिए, इसमें पहले RMGX डाल दीजिए, ठीक है, RMGX।
एक्चुअल में ये उल्टा होता है, ये नेगेटिव होता है और ये पार्ट पूरा पॉजिटिव होता है ना, तो Mg पॉजिटिव। तो यहाँ पर क्या बनेगा, आर आर बनेगा, देखो R और R डैश बनेगा और प्लस में क्या बनेगा, Mgx2 बनेगा। तो मतलब हमें क्या मिला यहाँ पर, एल्केन्स मिल गया। बात समझे, हमें क्या मिला, एल्केन्स मिल गया। ठीक है, तो इसके लिख दीजिएगा रिएक्शन विद, ऐसे करके रिएक्शन विद RMgx, ऐसे लिख लेना। फिर 12th वाला क्या है, रिएक्शन विद LiAlH4। इसका काम होता है H- आयन देना, बस इतना से कहानी समझ लेना, न्यूक्लियोफाइल मिल गया। RX, ठीक है, प्लस में क्या करूं मैं, प्लस अगर मैं LiAlH4 डाल दूं तो आप समझ लेना ये कहानी में क्या ट्विस्ट आ गया, H- इसने दे दिया और H- R पे लग जाएगा जाके, तो बन गया RH और प्लस में LiAl, जो भी प्रोडक्ट बनेगा वो बात की बात है, इसको लिख लेना LiAlH, एक हाइड्रोजन हटा दो ना, तो क्या मिला LiAlH3x, है ना। ये अभी लिखते हैं 13th वाला, तो ये हमें मिला हाइड्रोकार्बन, ये मिला हाइड्रोकार्बन। ठीक है, सीधा ये चाहे हटा भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, हाइड्रोकार्बन मिला। और क्या रह गया, और थायो अल्कोहल्स की भी कर सकते हैं, है ना। थायो अल्कोहल क्या होता है, अगर रिएक्शन आप कराएं, आप बोर्ड बढ़ ही रहा है तो कर देते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है, RSH। ठीक है, यहाँ पर SH माइनस होगा, तो मतलब RX प्लस थायो अल्कोहल बनेगा यहाँ पर, RX प्लस RSH, और यहाँ पर ये प्लस ये नेगेटिव, तो RSH बना, RSH बना, और प्लस में क्या बना, प्लस में RX बन गया, या R डैश मान लो इसको ना, R डैश मान लो, R डैश X बन गया। तो ये क्या मिला, थायो अल्कोहल, थायो अल्कोहल मिला। ठीक है, तो एक काम करो, सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बताता हूँ किस तरह की रिएक्शन होती हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूं जो हमने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अभी जो मैंने की, वो तो एक सिंपल, एक आपको मैंने ऐसे दिखाया लोग का ना। अब ये दो तरह से मेनली होती हैं, दो तरह से कैसे होती हैं आज इसको समझना जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ना, वो दो तरह से मेनली होती हैं। ठीक है, यहां लिख देता हूं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये मेनली कितने तरह की होती हैं, दो तरह की होती हैं। एक आपकी कौन सी होती है, एक आपकी कौन सी होती है, तो हमने जो अभी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहे हैं मेनली जो आपको बताया दो तरह की होती हैं। ठीक है, दो तरह से ये वो होता है रिएक्शन, कैसे होता है और कौन सी रिएक्शन आगे जाती है कौन सी नहीं जाती, वो बात की बात है, अभी पढ़ेंगे। तो मेनली ये बच्चों दो तरह की रिएक्शन होती हैं स्टूडेंट्स। पहली होती है SN1 और SN2। ठीक है, SN1 और SN2, तो मैं लिख रहा हूं SN1, पहले समझाऊंगा ये SN1 क्यों बोल रहा हूं इसको, और ये SN2 क्यों बोल रहा हूं। SN2 रिएक्शन और SN2 और SN1। SN2 का मतलब ये है, N का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो तो हम पढ़ ही रहे थे। 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब एक मॉलिक्यूल रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करता है इसके अंदर, वही अकेला काफी है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हो रहा है, वो तो हमने पढ़ा, लेकिन बाई मॉलिक्यूलर, इसमें दोनों मॉलिक्यूल, मतलब कौन दो मॉलिक्यूल, एक तो सबस्ट्रेट जो RX है भाई, एक तो सबस्ट्रेट जो कि RX है, और दूसरा कौन, न्यूक्लियोफाइल है। इन दोनों के ऊपर रेट डिपेंड करता है, इसके भी और इसके भी, मतलब बाई मॉलिक्यूल मतलब दोनों मॉलिक्यूल ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करते हैं, दोनों का ही रोल है यहां पर। इसमें दोनों का रोल नहीं है, इसमें यूनिमॉलिक्यूलर है, इसका कोई रोल नहीं है इसमें केवल इसका रोल है भाई। अगर ये अच्छा डालोगे, ज्यादा डालोगे, तो ये सब कुछ SN1 के फेवर में चलेगा, बट यहां पर दोनों मॉलिक्यूल्स का रोल है, इसलिए उसको SN2 बोला जाता है, मैंने पहले बता दिया। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले SN1 SN2 थोड़ा सही बना देता हूं इसको सीधा सा, तो आप इसको ऐसे बना लीजिए, यहां पर ये SN1 लिख लीजिए और ये रिएक्शन है आपकी SN2। ठीक है, अब मैं डिफरेंस नहीं करा रहा, पहले मैं रिएक्शन समझाऊंगा, उसके बाद डिफरेंस करेंगे। ठीक है, अभी तो पहले समझाना है मुझे पूरा टॉपिक आपको। तो ये आपको पता था क्या बन जाता था, R न्यूक्लियोफाइल और प्लस X, इसी का खेल है सारा।
यही से बताऊंगा यहाँ पर। पहली बात मैं SN2 की करूंगा, फिर बाद में SN1 की करूंगा। पहले SN2 से शुरू करते हैं। अब देखो SN2 का अलग से टॉपिक डालिए, SN2 रिएक्शन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी सी इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। SN2 रिएक्शन एक्चुअल में बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसमें दोनों ही मॉलिक्यूल्स का पार्टिसिपेशन होता है, किसमें, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में भी। अब सबसे पहले मैं इसके बारे में लिख रहा हूं, इट इज क्या है, बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये कौन सी है, सेकंड ऑर्डर काइनेमेटिक्स है, इसका ऑर्डर 2 है। समझ गए? जो रेट है, रेट दोनों पे डिपेंड कर रहा है। मतलब देखो मैं बताता हूं आपको, समझिएगा मेरी बात को। यहां पर RX भी है, यहां पर न्यूक्लियोफिल भी, दोनों पे डिपेंड रेट कर रहा है। तो मैं बोल सकता हूं जो रेट है ये नीचे लिख दूंगा, है ना। चलो यही लिख लेते पहले। जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, के एक तो कर रहा है RX पे, सबस्ट्रेट पे भी कर रहा है, और दूसरा किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है। बात समझ गए? दोनों के ऊपर ये रेट डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब ये बाई मॉलिक्यूलर है और सेकंड ऑर्डर काइनेमेटिक्स का, क्योंकि दोनों पे रेट डिपेंड कर रहा है। तो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो मैं लिख देता हूं, इट इज अ सेकंड ऑर्डर काइनेमेटिक्स। यहां इसका ऑर्डर 2 है, सीधी बात है, ठीक है। ऑर्डर इस रिएक्शन का क्या होगा, 2 होगा। समझ गए? अब इसका थोड़ी सी सबसे पहले क्या बताया, इट इज अ बाई मॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बाई मॉलिक्यूलर क्यों बोला जाता है, कि दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। रेट डिटरमाइनिंग जो स्टेप है, रेट इसका दोनों पे डिपेंड कर रहा है, RX पे भी और न्यूक्लियोफाइल पे भी। ये रेट कांस्टेंट है, ठीक है। सेकंड ऑर्डर काइनेमेटिक्स है ये। अब एक और चीज, एक काम करते हैं, इसको पहले स्टडी करते हैं थोड़ा। जैसे मानो ये मेरे पास क्या है, समझिएगा पहले इसको कॉन्सेप्ट को समझना। ये मेरे पास है RX, तो RX बना दूं मैं, ये C और ये X, और यहां पर मैं बना रहा हूं 3 हाइड्रोजन, ठीक है, 3 हाइड्रोजन। तो CH3X1 2 और ये 3 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। यहां पर अटैक करा रहा हूं मैं KOH डाल के, मैंने KOH डाल दिया, तो OH माइनस अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर। समझिएगा इसको, इस कार्बन पे जब ये OH अटैक करेगा, एक्चुअल में ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री है, एक भी कार्बन के साथ कोई भी कार्बन अटैच नहीं है, 0 डिग्री एल्काइल हैलाइड है ये, ठीक है। मैं 0 डिग्री केवल लिख रहा हूं, एल्काइल हैलाइड नहीं पूरा बताऊंगा। अब KOH ने क्या दे दिया, OH माइनस दे दिया। OH माइनस कहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा। OH माइनस 180 डिग्री के पीछे आ जाएगा, इस X के जस्ट बगल में चला जाएगा, इस बिल्कुल 180 डिग्री पे। ये क्या करेगा, ये चाहेगा कि अटैक मैं इस पे कर दूं, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक कार्बन पे करना होता है ना, इसमें करना होता है। बात क्लियर है? जब ये न्यूक्लियोफाइल है, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, तो क्या होगा, अब यहां ये देखिए ईज ऑफ अटैक कहां आसानी रहेगी उसको। एक तो 180 डिग्री से वो अटैक करेगा बैक साइड से, बाकी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं होनी चाहिए। स्टीरिक हिंड्रेंस का मतलब है यहां पर हाइड्रोजन है, ये स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत कम कर रहे हैं, तो यहां ये इसका अटैक हो जाएगा बहुत ईजिली। तो जब ये अटैक करेगा तो क्या होगा, ये स्टीरियोकेमिस्ट्री समझिएगा, ये हो जाएगा कार्बन, और ये हाइड्रोजन कैसे शिफ्ट होंगे अटैक के बाद समझिए कैसे शिफ्ट होंगे हाइड्रोजन, बाद में स्ट्रक्चर समझाऊंगा। ये हाइड्रोजन ऐसे था, अब यहां पर बॉन्डिंग बनाने लग गया कौन, OH यहां पर आ गया भाई, OH यहां आ गया ना, उसने अटैक किया तो बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया कार्बन के साथ। 2 जो हाइड्रोजन है वो इस पोजीशन में चले जाएंगे, देखो पोजीशन चेंज कर लिया हाइड्रोजन ने, वो पोजीशन में जाएंगे जहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस कम हो। जैसे ही OH माइनस आया, मतलब का दुश्मन आया, मान लो दूर भाग गए एकदम, मतलब ताकि स्टीरिक हिंड्रेंस कम रहे। और यहां पर X पहले से था यहां पर, अब जैसे ये आया, क्योंकि ये X से है ताकतवर, भाई X से ताकतवर है, तो X को क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसे ये अपनी जगह बनाता जाएगा, X को ढीला होना पड़ेगा, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन, उसका बॉन्ड टूटना शुरू हो गया और इसका बॉन्ड जुड़ना शुरू हो गया OH का। तो यहां पर एक ट्रांजिशन स्टेट आ गई, ये क्या आ गई, ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब ये है कि OH नेगेटिव था, इसने अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को के साथ शेयर करने शुरू कर दिए, अभी भी है इलेक्ट्रोनेगेटिव, वो कम हो गया। लेकिन अब ये जो X पहले था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था,
जैसे ही इसने अटैक किया तो ये बॉन्ड जैसे टूटना शुरू हुआ तो यहां पर पोलराइजेशन शुरू हो गया, एक्स के ऊपर भी नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है, क्योंकि उसको अब इलेक्ट्रॉन लेके जाना पड़ेगा यहां से। सो दिस इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन स्टेट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। 5 यहां पर कार्बन बॉन्ड बना रहा है, 5 तो 5 तो पॉसिबल होते नहीं उसके, इसलिए हाफ हाफ बॉन्ड मान लो उसको, तो हाफ ये सिंगल बॉन्ड, 4 बॉन्ड हो गए। कहने का मतलब है जैसे न्यूक्लियोफाइल आया, न्यूक्लियोफाइल ने जैसे बॉन्ड बनाया कार्बन के साथ, उसने अपने इलेक्ट्रॉन से खुद के उसके पास वो उसने कार्बन से शेयर करने शुरू कर दिए। जैसे इलेक्ट्रॉन शेयर करने शुरू हो गए, जितना इधर से शेयर हो रहा है उतना वहां से बॉन्ड टूट के एक्स इलेक्ट्रॉन लेते जा रहा है, उतना ही अमाउंट, ठीक है। और फाइनली एक रेट, ये जो स्टेप है यह रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब यहां पर रेट डिटरमाइन करेगा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और ये बहुत स्लो स्टेप है, क्या है, स्लो है, धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे। लेकिन इसके बाद का जो प्रोसेस है एकदम फास्ट होगा, मतलब फास्ट का मतलब फटाफट। अब ये जो प्रोडक्ट बनेगा, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहां पर, अब क्या बनेगा, अगर आप इस हाइड्रोजन को शुरू में थोड़ा सा ऐसे लिखते, मतलब उसका इन्वर्जन बना रहा हूं ना मैं, तो शुरू में मान लो ये कुछ इस शेप में ही मान लो, चलो आप ऐसे मान लो कि शुरू में इस शेप में, ठीक है, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा क्योंकि इन्वर्जन बन रहा है वहां पर। अब देखो शेप चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो स्टेरिक हिंड्रेंस की कमी की वजह से, तो ये OH यहाँ अटैक करेगा तो ये फिगर बन गया। अब यहाँ इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन का मतलब क्या होता है, देखो हाइड्रोजन अपनी जगह, ये यहां से चला गया, OH जुड़ गया, तो यहां आ गया OH, और नीचे 2 हैं क्या, हाइड्रोजन। एक्चुअल में आप देखिए जैसे पहले फिगर था, एक्स जिस साइड था, OH उससे 180 डिग्री की साइड लग गया, मतलब इन्वर्ट हो गया, इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हो गई, ये इन्वर्जन बन गया। इन्वर्जन का मतलब होता है जस्ट अपोजिट, मतलब जहां पर पहले एक्स अटैच था उसके 180 डिग्री पे कौन अटैच है, OH अटैच है, तो इसको बोलते हैं वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। क्या बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन, उन्होंने बताया था इसके बारे में, तो वॉल्डन इन्वर्जन है ये। दैट मीन्स जब आप कोई भी क्या लेंगे, या प्राइमरी अल्काइल हैलाइड लें या फिर 0 डिग्री लें, तो जो फाइनल जो प्रोडक्ट बनेगा वो बिल्कुल इन्वर्ट होगा, उसका इन्वर्जन होगा, ठीक है। अब इन्वर्जन का मतलब होता क्या है, क्या ये मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी बताता हूं थोड़ी सी। स्टीरियोकेमिस्ट्री आपने पढ़ी होगी, स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, जैसे ये देखो, अगर ये मान लो क्या है, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, अब ये ऑप्टिकली एक्टिव क्या होता है, स्टीरियोकेमिस्ट्री को रिवीजन करिएगा एक बारी। ऑप्टिकल एक्टिव सब्सटेंस वो होते हैं जो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को या तो लेफ्ट में रोटेट करते हैं, विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, समझ गए। अगर इसकी मैं स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको बताना चाहूं तो एक काम करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ी सी इसकी बताता हूं आपको मैं, ठीक है। ये तो आपने कर लिया, मैं ये चीज मिटा देता हूं एक बारी, है ना, अपर पार्ट मिटा रहा हूं, इसके बारे में थोड़ा आपको मैं एक्सप्लेनेशन करना चाहता हूं, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में भी, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में भी आप समझिए। अब समझो सबसे पहली बात, स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी क्या है, ऑप्टिकल एक्टिविटी, पता है ना, ऑप्टिकल एक्टिविटी मतलब अगर हम इसका सॉल्यूशन लें, ठीक है, सॉल्यूशन लें और उस सॉल्यूशन में प्लेन पोलराइजर से उसको पास करें और प्लेन पोलराइज लाइट को वो रोटेट कर दे, क्या कर दे, रोटेट कर दे, उसका पूरा कॉन्सेप्ट नहीं बता रहा आपको मैं, मतलब विच रोटेट प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट, सॉल्यूशन इसका लेंगे, किसका, इसी का सॉल्यूशन लेंगे या कोई और कंपाउंड है, कोई भी RX है, उसका सॉल्यूशन लिया हमने, ठीक है, वहां से लाइट पास की, प्लेन पोलराइज लाइट, अगर वो रोटेट करेगा, रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट को क्या करेगा, रोटेट करेगा, तो अगर तो रोटेट किया तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव है, पढ़िएगा इसको कि पोलराइजर होता है, एनालाइजर होता है ना, चेक करते हैं, वहां से एक लाइट आती है, लाइट फिर प्लेन पोलराइज लाइट पास ऑन करते हैं, जैसे पास करेंगे पोलराइजर से तो क्या होगा, वो या तो राइट में डिफ्लेक्ट करेंगे या लेफ्ट में, तो डिफ्लेक्शन 2 साइड से हो सकता है, रोटेट कर रहा है मतलब प्लेन पोलराइज लाइट को, ये सॉल्यूशन की वजह से हो रहा है, इस सॉल्यूशन की वजह से हो रहा है ना वो चीज, अगर वो कर रहा है, मैंने ये बोला, तो 2 तरह की पॉसिबिलिटी आती हैं, या तो वो रोटेट करेगा, या तो वो रोटेट करेगा टुवर्ड्स राइट, रोटेशन टुवर्ड्स राइट, कहां, राइट की तरफ, मान लो ये लाइट ऐसे है, ठीक है, और जैसे ही पास ऑन की तो वो ऐसे रोटेशन हो गया उसका, चेक करिए जरा,
कितना रोटेशन हुआ, कितने डिग्री रोटेशन हुआ, इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। तो वो कोई बात पढ़ने की जरूरत नहीं, कितने डिग्री रोटेशन हुआ वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तो वो राइट को रोटेट कर रहा है, समझ गए, मतलब पहले ऐसे था, थोड़ा बच्चे समझ ले जिसको नहीं पता, वो ऐसे ऐसे करके कर गया राइट को रोटेट, तो इतना रोटेशन उसने किया। अब ये रोटेशन अगर हुआ तो हम उसको बोलेंगे डी कॉन्फ़िगरेशन, या फिर प्लस साइन लगा दो, प्लस, और उसका नाम लिख दो, इसका नाम लिख दो, जो भी नाम है, समझ गए, प्लस लगा दो या डी लगा दो, डी कॉन्फ़िगरेशन या प्लस कॉन्फ़िगरेशन हम उसको बोल सकते हैं। अब देखो, अगर रोटेशन हुई टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर वो रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ रोटेट कर रहे हैं, मतलब ये पहले ऐसे था, अब ये ऐसे हो गया, बात समझे, इस तरह को, तो हम इसको बोलेंगे एल कॉन्फ़िगरेशन, एल, या फिर लगाएंगे नेगेटिव लिवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी बोलते हैं, और नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन ये हमारी हो गई। बात समझे कि देखो सिंपल कॉन्सेप्ट, नहीं पता तो भी पता लग जाएगा आज कि हम क्या करते हैं, इसका एक सॉल्यूशन लेते हैं, आर एक्स का सॉल्यूशन में से प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं। अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट साइड में रोटेट कर देता है या लेफ्ट साइड में करता है, तब हम उसको बोलेंगे वो ऑप्टिकली एक्टिव है। अगर वो नहीं कर पा रहा तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये बात समझ गए, पहली चीज ये क्लियर करूं। और दूसरी चीज, अगर वो रोटेट राइट को कर रहा है उस लाइट को, तो आप बोलेंगे डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डी, या फिर प्लस कॉन्फ़िगरेशन बोल दें, उसके सामने प्लस लगा दें। अगर वो लेफ्ट को रोटेट कर रहा है उस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, तो आप उसको एल बोले, लिवो रोटेटरी, या फिर नेगेटिव लगा दें, मर्जी है आपकी, कुछ भी करें, और इसका नाम लिख दें। अब मैं आपको ना कॉन्सेप्ट वाइज समझाता हूं, यही डायग्राम है, माइंड में यही फिट रखिएगा। मैं एक डायग्राम बनाता हूं, अभी चेक करिएगा इसको, देखो कॉन्सेप्ट समझेंगे तो काम चलेगा। अब यहां पर ना सबसे पहले मैं बना रहा हूं, ये CH3 है, मैं चेंज कर रहा हूं इस हाइड्रोजन को, ठीक है, CH3 से। अब देखिए यहां पर मैं दो स्ट्रक्चर बना रहा हूं। सबसे पहली बात, यहां पर है मेरे पास हाइड्रोजन, ठीक है, और यहां पर है मेरे पास ये इसको इस तरह से, ये स्ट्रक्चर क्या होते हैं समझिएगा इसको, और ये चीज और ये है मेरे पास X, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि पहले स्ट्रक्चर ये थे, अभी ये क्या बना दिया, ठीक है। अब इसका नाम सबसे पहले देखो, अगर ये प्लस है, अगर प्लस है, प्लस बोल रहा हूं मैं, ठीक है, प्लस का मतलब है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। पहली बात तो मैं ये बता दूं, ये जो है ये मैंने मान लिया ऑप्टिकली एक्टिव है, बिकॉज ये तो एक्सपेरिमेंटल डेटा है कि ऑप्टिकली एक्टिव है, इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब क्या होने वाला है, जैसे ही क्या होगा, मैंने इसके अंदर न्यूक्लियोफाइल डाला, क्या डाला, न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, जैसे मैंने मान लो QH डाल दिया, न्यूक्लियोफाइल OH माइनस यहां आएगा, इस पोजीशन पे आएगा और बैक साइड से अटैक करेगा। ये तो बात आपको समझ में आती है, सिंपल सी बात है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, उसने अटैक कर दिया कार्बन पे। लेकिन बॉन्ड का मतलब समझो बॉन्ड का मतलब ये है, जैसे मेरे पास ये नोटबुक है ना, ये नोटबुक है मेरे पास, दिख रही है, इसमें ये जो सॉलिड वेज लाइन है, यहां पर भाई क्या है, यहां हाइड्रोजन है, ये जो सॉलिड वेज लाइन है, इसका मतलब है ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, इट इज कमिंग टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, ये मेरी तरफ आ रहा है। मान लो ये प्लेन है, तो ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये जो सॉलिड वेज लाइन है, इसका मतलब होता है द बॉन्ड इज कमिंग टुवर्ड्स मी, मतलब ऑब्जर्वर की तरफ आ रहा है। और ये जो डैश्ड वेज लाइन है, इसका मतलब ये है ये बॉन्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, मतलब इनटू द पेज जा रहा है या इनटू द नोटबुक जा रहा है अभी, ठीक है। एक बॉन्ड ऊपर को है, एक बॉन्ड नीचे को है, इसका मतलब यह है, कुछ नहीं है ज्यादा, इसका मतलब है बॉन्ड टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ये जो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ठीक है, और ये क्या है, इनटू द पेज है। तो मैं लिख नहीं रहा, इसको याद रखिएगा, इनटू द पेज है, ठीक है, तो ज्यादा वो हो जाएगा। अब जैसे ही OH ने अटैक किया तो क्या मिला, छोटा बना देते हैं इसको। जैसे OH ने अटैक किया, देखिए पहले कॉन्फ़िगरेशन ये थी, अब ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी पहले तो, क्योंकि अब स्टीरिक हिंड्रेंस मिलेगी ना इसको। और जैसे ये कार्बन आया, ऊपर क्या है CH3, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर OH ग्रुप अटैच होने लग गया, क्या अटैच होने लग गया, OH ग्रुप, साफ बना देता हूं, यहां OH ग्रुप अटैच होने लग गया, इसको मिटा देते हैं, आगे तक स्ट्रक्चर जाएगा ये यहां पर, ठीक है। अब क्या होगा, ये कार्बन वैसे का वैसे ही सेम चीज है, कुछ नहीं है, CH3 दोबारा मेरे साथ बनाओ आप, यहां पर ये OH आया, OH ने बॉन्ड इसके साथ बनाना शुरू कर दिया, OH ने इसके साथ बॉन्ड बनाना शुरू कर दिया, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करना शुरू कर दिया। जैसे इसने शेयर किया, यहां से बॉन्ड टूटना शुरू हो गया, किसका, X का, बिकॉज दुश्मन आ चुका है उसका, उसको जाना पड़ेगा, ठीक है।
इसने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर किए तो पूरी तरह से शेयर नहीं किए, अभी अभी हाफ बॉन्ड है, कुछ इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं। इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जब बॉन्ड टूटा तो इलेक्ट्रॉन लेना उतना शुरू कर, जितना यहां से आ रहे हैं उतना वहां से जा रहे हैं। बात समझो इस बात को। और ये चीज जो कॉन्फ़िगरेशन है ये ऐसे हो गई, ये ऐसे इसलिए हो गई ताकि क्या हो, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो। ये हाइड्रोजन है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम हो, ये कुछ नहीं हुआ है, इसलिए हुआ है। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी ना भाई, ऐसे बिल्कुल अपनी पहले मजे में थे, जैसे दुश्मन आया आप ऐसे हो गए, मतलब ताकि स्टेरिक हिंड्रेंस ना हो। अब क्या हुआ, अब जो लास्ट स्टेप है एक्चुअल में यही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, बार बार बता रहा हूं मैं। और यहां पर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, दोनों का रोल है, इसका भी है इसका भी है, दोनों का रोल है। अगर ये कमजोर होगा तो रिएक्शन का रेट फिर तो समझो बहुत धीरे रिएक्शन होगी, अगर ये ताकतवर होगा तो रिएक्शन फास्ट होगी। इसका मतलब इसका रोल है नहीं है, इसका भी रोल है। अगर यहां एक CH3 ग्रुप है, अगर यहां मैं एक और CH3 ग्रुप लगा दूं तो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस करेगा, इसको आने नहीं देगा। अगर 3 लगा दूंगा तो इतनी स्टेरिक हिंड्रेंस कर देगा कि ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी। अगर मैं 3 CH3 ग्रुप, अगर तो एक लगा है तो चलो कर पा रहा है, अगर मैं तीनों CH3 लगा दूंगा तो ये रिएक्शन पॉसिबल होगी नहीं, वो नहीं जा सकता ऐसे, क्योंकि अब ज्यादा यहां पर वो उसके पास वो नहीं है। अब यहां समझिए ये स्टेप फास्ट स्टेप होगा। अब ये क्या होगा, फास्ट स्टेप। फास्ट स्टेप में होते ही रिएक्शन आपकी कंप्लीट, ये CH3 और यहां पर देखिएगा अब इन्वर्जन हुआ। इन्वर्जन का मतलब उल्टा, यहां OH आ गया उसके 180 डिग्री पे, और यहां पर क्या होगा, इन्वर्जन का मतलब ये चीज ऐसे आ जाएगी और ये चीज ऐसे आ गई, ये हाइड्रोजन। आप चेक करिए यार, इज इट अ इन्वर्जन और नॉट, दिस इज अ प्रॉपर केस। अब एक चीज जो समझाने वाला था, स्टीरियोकेमिस्ट्री, दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने बोला इसका नाम क्या है, ये क्या है CH3, ये क्या है CH3 CH2X, क्या बोलते हैं, इथाइल हैलाइड, ठीक है, ये है इथाइल, तो प्लस इथाइल हैलाइड है, प्लस इथाइल हैलाइड है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, प्लस इथाइल हैलाइड का मतलब ये है कि ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर रहा था, लेकिन अभी इन्वर्जन बन गया। इन्वर्जन दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या बन गया, इन्वर्जन उल्टा हो गया। इन्वर्जन में क्या होगा, ये नेगेटिव है, मतलब पॉजिटिव का नेगेटिव हो गया, उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो गई, तो नेगेटिव इथाइल हैलाइड बन गया। नेगेटिव का मतलब है अगर ये प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है तो ये क्या काम करेगा, ये लेफ्ट में रोटेट करेगा। तो क्या इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी कायम रही, यस, रिटेंशन, नॉट रिटेंशन नहीं बोल रहा, इसकी क्या ऑप्टिकल एक्टिविटी कायम रही, यस। ये भी सब्सटेंस क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। ऐसा तो नहीं है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव था तो ये नहीं है, ऐसा नहीं। अगर ये भी एक्टिव है वो भी एक्टिव है, लेकिन दोनों का अब नेचर अलग हो गया। अगर ये राइट को रोटेट करेगा तो वो लेफ्ट को रोटेट करेगा। समझ गए, दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ। एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके बारे में बात करते हैं। अब ये देखो एक चीज और इसके अंदर, जैसे रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं बात करूं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन बात करूं विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट का मतलब ये जो सबस्ट्रेट है, ये वाला सबस्ट्रेट ये है ना। अगर मुझे एक चीज बताओ, 0 डिग्री होता, अगर तीनों हाइड्रोजन होते तो स्टीरिक हिंड्रेंस कम मिलती, इसको OH आराम से अटैक कर पाता। तो मतलब जो OH है वो इस पे जल्दी अटैक कर लेगा, इस वाले पे 0 डिग्री पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगी, ठीक है। फिर अगर एक मिथाइल ग्रुप है तो भी तो स्टीरिक हिंड्रेंस थोड़ी मिलेगी, लेकिन इतनी नहीं भी मिलेगी। तो C, यहां पर CH3 और यहाँ 2 हाइड्रोजन और यहां पर X। अच्छा, फिर इससे कम किसमें, अब अगर एक और मिथाइल लगा दूं हाइड्रोजन की जगह तो और स्टीरिक हिंड्रेंस मिलेगी, रिएक्शन रेट और कम हो जाएगा। फिर 2 लगा दिए, मतलब ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और टर्शरी में तो और कम मिलेगी, क्योंकि अगर 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए तो वो तो OH को आने ही नहीं देंगे, वो रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। तो सबसे कम मिलेगी टर्शरी में, समझ गए, ये हो गया टर्शरी। तो ये रेट ऑफ रिएक्शन का ऑर्डर हो गया विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ठीक है। सबस्ट्रेट अगर क्या हो, सारे हाइड्रोजन हो तो आराम से अटैक हो सकता है, अगर एक मिथाइल ग्रुप हो तो थोड़ा मुश्किल, और 2 हो तो और मुश्किल, 3 हो तो बिल्कुल ही मुश्किल, क्योंकि स्टीरिक हिंड्रेंस इसका जो मेन है वो है स्टीरिक हिंड्रेंस। स्टीरिक हिंड्रेंस के ऊपर मैंने ये चीज आपको बताई है। अच्छा, अगर मैं बात करूं रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ये तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अगर बात करूं किसकी रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, ये CH3 था ना,
अब मैं कर रहा हूं रेट ऑफ रिएक्शन, फिर एक उसमें लिखवा दूंगा, एक आराम से मतलब दोनों का डिफरेंस लिखा दूंगा। एक और बताना है, विद रिस्पेक्ट टू किसकी बात करूं, विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियोफाइल, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू नॉट, ये कौन है, विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप आपको पता है सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है, आइडो, फिर कौन है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो, फिर ब्रोमो, फिर क्लोरो और फिर फ्लोरो। तो सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप ये है। इसमें रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होने वाला है, इसमें उससे कम, इससे उससे कम, इससे उससे कम। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखवा दूं कि अगर आर एक्स आप ले रहे हैं, है ना, आर अगर आप ले रहे हैं तो आप ये बोलेंगे कि सबसे बेटर, अगर आप आर आई लेंगे तो सबसे तेज रिएक्शन होगी, ठीक है, फिर बी आर लेंगे उससे कम, फिर सी एल लेंगे तो उससे कम, और एफ लेंगे तो बिल्कुल ही कम होगी, ठीक है। तो मतलब ये अच्छा लिविंग ग्रुप है आई, और ये लिविंग ग्रुप उससे कम, और सबसे कम अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, फ्लोरीन है, ठीक है। ये बात समझिए, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू लिविंग ग्रुप हो गया। और इसमें क्या होता है, इन्वर्जन होता है, ठीक है, प्लस वाला माइनस। तो इन्वर्जन, इसके अंदर हमें एक और चीज देखने को मिली, इन्वर्जन देखने को मिला। इन्वर्जन मतलब अगर +2 नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में चेंज हो रहा है, ठीक है, प्लेनो पोलराइज्ड को उसको लेफ्ट में कर रहा है, राइट में कर रहा है। तो मैंने इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री भी समझा दी, और बाद में जब मैं समझाऊंगा तो इसको मैं डिफरेंस में लिखवा दूंगा पूरा कंप्लीट। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं ले लो स्क्रीनशॉट और मिटा के आगे चलता हूँ। SN2 के जो अभी बताए वो सब चीजें लिख दी हैं, ठीक है। बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ऑर्डर 2 है, मॉलिक्यूलरिटी 2 है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, कुछ रह गया हो तो याद रख लीजिए, सिंगल स्टेप रिएक्शन है क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट बनती है वहां पर एक, है ना, जहां 5 बॉन्ड बनते थे। और रेट ऑफ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड करती है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, क्योंकि यहां पर अटैक करना न्यूक्लियोफाइल के लिए इजी होगा क्योंकि वो कम है, क्या, स्टेरिक हिंड्रेंस, यहां ज्यादा, यहां और ज्यादा, यहां और ज्यादा, जितने मिथाइल ग्रुप बढ़ेंगे। अगर अल्काइल हैलाइड को आपको डालना है तो आर आई डालेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि आई क्या है, बेस्ट लिविंग ग्रुप है, और उसके कम बी आर, फिर सी एल, फिर आर एफ। तो तब रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन इसकी सबस्ट्रेट की हेल्प से ये होगा। अब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बन जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बन जाएगा। प्लेन पोलराइज्ड राइट को रोटेट, अगर लेफ्ट को करता है तो राइट करेगा दूसरा, ठीक है। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत है। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होता है जिसमें H+ आयन रिलीज नहीं करते, जो, ठीक है, पोलर होते हैं लेकिन H+ आयन नहीं देते। अब करते हैं SN1 की बात, ठीक है। अब SN1 में क्या होता है, SN1 में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसको बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर, जैसे उसको बोलते हैं ना बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो ये यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये यूनिमॉलिक्यूलर क्या होता है, क्या होता है यूनिमॉलिक्यूलर, मतलब एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर रिएक्शन डिपेंड, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है। जैसे मैंने एग्जांपल देता हूं आपको, जैसे RX है ना, हम बढ़िया वाला लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले क्या करें, देखो मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कार्बन लिया, यहां पर क्या है CH3, ठीक है, और यहां पर देखिएगा CH3, और यहां पर भी ले लेते हैं, डैश से बना दो, इससे सिखाया होता मैंने, यहाँ हाइड्रोजन है और यहां पर भी क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है, ये इस तरह से, यहाँ हाइड्रोजन है। अब क्या किया, यहाँ पर X है, तो सबसे पहले हमने प्रोटिक सॉल्वेंट का यूज करना है, ठीक है। यहाँ ए प्रोटिक था, यहाँ पर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ये पोलर है, ठीक है, पोलर का मतलब जानते हैं आप। और क्या होगा, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, पहला स्टेप है कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। यहाँ पर मैं फाइनल प्रोडक्ट बना रहा हूँ अभी तो फिलहाल, फाइनल इसलिए ताकि मैं ये रिएक्शन आपको इस तरह से बस बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो फाइनल बनेगा वो क्या बनने वाला है, वो बनने वाला है X की जगह क्या आ जाएगा, कुछ भी आ जाएगा, OH आ गया मान लो, अगर OH न्यूक्लियोफाइल यूज किया है तो। यहाँ पर रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन आ रहा है, इन्वर्जन तो नहीं आ रहा ना, जहाँ X था वहीं पर OH लगा, जहाँ X था वहीं पर OH लगा, बट एक्चुअल में ये मिक्सचर आता है, ठीक है। मिक्सचर का मतलब होता है पता क्या, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही आते हैं इसमें। क्या आते हैं, दोनों बनेंगे, मतलब OH यहां लगा राइट में तो ऐसा भी होगा, इसी में ऐसा भी होगा, क्या, OH इधर लग जाएगा, मिक्सचर बन रहा है, मिक्सचर, समझ रहे मेरी बात वही है। अगर OH इधर लगेगा तो क्या होगा, तो हमारे पास ये फिगर आ जाएगा ना, ये और ऐसे करके ये आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहां पर एक्चुअल में इन्वर्जन नहीं हो रहा, इसमें याद रखिएगा रेसेमाइजेशन हो रहा है। क्या बोलते हैं, रेसेमाइजेशन, तो मैं इसको बोल देता हूं रेसेमाइजेशन। रेसेमाइजेशन का मतलब ये होता है, देखो अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है, समझ लो इस बात को, स्टीरियोकेमिस्ट्री यही समझा रहा हूं, अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है इसका मतलब ये प्लस में प्लस ये है इथाइल हैलाइड, प्लस इथाइल हैलाइड है ना, तो
एथाइल क्लोराइड लिख दो या हैलाइड लिख दो, चलो यहां पर क्या बनेगा, यहां तो सेम कॉन्फिग रिटेंशन रहा, इसको रिटेंशन बोलेंगे ना, ये तो रिटेंशन हुआ, और ये क्या हुआ, ये इन्वर्जन हुआ, ठीक है, रिटेंशन हुआ इन्वर्जन हुआ। एक्चुअल में ये पता क्या बन गए, एक्चुअल में ये मिरर इमेजेस बन गई जो कि एक दूसरे के ऊपर अगर मैं रखूं तो सुपर इंपोज नहीं करती, इनको बोलते हैं एनांशियोमर्स। ये एनांशियोमर्स बन गए। अगर इसकी मिरर इमेज बनी तो क्या मैं सही बनाया, स्ट्रक्चर गलत बनाया ना। देखो अगर इसकी मिरर इमेज ये बनी तो क्या स्ट्रक्चर गलत नहीं है, इसकी ये दोनों मिरर इमेज बनेंगी तो ये वाला हिस्सा इधर आएगा ना, बात समझ गए ना, ये बात समझो, ये एनांशियोमर्स बन गए, तो एनांशियोमर्स से ये कहानी भी आपको साफ हो जाएगी, समझ गए, एनांशियोमर्स से आपको ये कहानी भी क्लियर हो जाएगी। ये एनांशियोमर्स बन गए तो आप गलत कभी नहीं बनाओगे। देखो एनांशियोमर्स क्या होता है, एनांशियोमर्स क्या होता है समझो, जो बनेगा वो मिरर इमेज होगी। जैसे मैं खड़ा हूं मिरर के सामने तो मेरी इमेज मिरर है, तो अगर ये मिरर के सामने खड़ा कर दूं यहां पर ऐसे, ये मिरर लगा दूं मैं, तो दोनों की मिरर इमेज दिख रही है, लेकिन दोनों की मिरर इमेज एक के ऊपर एक रख दूं, सुपर इंपोज कर रही है, नहीं कर रही। जब मिरर इमेज सुपर इंपोज नहीं करती उसको हम बोलते हैं एनांशियोमर्स। तो ये जो मिला है ये दोनों का मिक्सचर, ये एनांशियोमर मिला है, ठीक है। एनांशियोमर्स क्या होते हैं, नॉन सुपर इंपॉसिबल मिरर इमेजेस, ठीक है, नॉन सुपर इंपोजेबल, नॉन बड़ा छोटा लिखा जा रहा है, इंपोजेबल मिरर इमेजेस, ठीक है, जो नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस होती है वो एनांशियोमर्स कहलाती हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री इसकी पढ़नी बहुत जरूरी है। तो मैंने प्लस वाला डाला था, ऑप्टिकली एक्टिव था, अब जो मैंने डाला वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, क्यों, क्योंकि देखो ये प्लस बना तो ये भी प्लस बना, तो ये भी रोटेट कर रहा था प्लेनो पोलराइज्ड लाइट को राइट में, लेकिन उतना ही जितना ये रोटेट कर रहा है राइट में उतना ही ये दूसरा वाला बन गया उसका भाई जो लेफ्ट में कर रहा है, तो राइट वाले का रोटेशन लेफ्ट वाले रोटेशन ने कैंसिल आउट कर दिया, बाकी बचा जीरो रोटेशन। इसका मतलब ये ऑप्टिकली हो चुका है इनएक्टिव। नई बात समझे, ये ऑप्टिकली जो हो गया मिक्सचर बना, इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। बात समझे क्यों इनएक्टिव, ये मैंने बता दिया। जो मिक्सचर बनेगा एक बनेगा रिटेंशन, एक बनेगा इन्वर्जन, बताऊंगा कैसे बनेगा, वो बात की बात है। बनेगा इनएंशियोमर बन गया, रेसिमाइजेशन होगा, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेज बनेगी और ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। ये मैंने पहले क्लोज लुक दे दिया, अभी मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगा तो उस पर क्लियर हो जाएगी बात। अब क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट की बात करें क्या, यही बात कर लें, यही कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट की बात करते हैं। मुझे बताइए जरा क्या है, जैसे यहां पर सबस्ट्रेट क्या लिया था 0-1 डिग्री, क्योंकि अटैक 0 डिग्री पे आसान था, उस पर मुश्किल, उस पर और मुश्किल, 3 मिथाइल पे और मुश्किल। यहां पर लेकिन कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। किसकी फॉर्मेशन है, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। तो पहले ना आपको मैं क्या करता हूं, 2 स्टेप रिएक्शन बताता हूं, तब मजा आएगा आपको, ठीक है। 2 स्टेप रिएक्शन बताता हूं, यही करूंगा सारा काम। ये है भाई 2 स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप रिएक्शन है, 2 स्टेप की ये रिएक्शन पॉसिबल है। पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। यहां कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि कार्बोकेटाइन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, कार्बोकेटाइन का मतलब ये होता है कि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कैसे होगी। जैसे मान लो मैं एक कंपाउंड ले रहा हूं ये, ठीक है। अब मान लो मैंने जब ये कंपाउंड लिया तो ऑब्वियसली क्या किया मैंने, यहां पर देखो कैसे बना लो, ये हाइड्रोजन है तो इसको इस तरह से यहां कर दो। कोई भी कंपाउंड ये ले ले, क्या CH3 ले लेते हैं और एक इस तरह से ले लेते हैं। शुरू में मतलब ऐसी इसकी वो थी और यहां पर आ गया X। बात समझ लो, ऐसे CH3 और 2 हाइड्रोजन हैं तो यहां लगा दो चाहे CH3, डोंट वरी, यहां CH3, ये 2 हाइड्रोजन, मतलब पहले एंजॉय में थे, इस तरह से मजे में थे, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे आपने प्रोटिक सॉल्वेंट डाला, प्रोटिक पोलर प्रोटिक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला, उसने क्या किया, H+ आयंस का आयोनाइजेशन किया। जैसे ही इसमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी, जैसे कार्बोकेटाइन बनेगा डियर स्टूडेंट्स चेक करिएगा, जैसे कार्बोकेटाइन बना तो ये कुछ इस शेप में आ गया, देखो ये कुछ इस शेप में आ गया, यहां पर बन गया जी कार्बोकेटाइन। क्या बन गया, कार्बोकेटाइन बन गया। अब ध्यान दीजिएगा माय डियर स्टूडेंट्स, एक चीज ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर जब सेकंड स्टेप हुआ, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, तो आपको पता ना न्यूक्लियोफाइल कार्बोकेटाइन बन जाए तो हमें कोई मतलब नहीं है, न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग है वीक है वो तो अटैक करेगा ही, ठीक है। तो वीक न्यूक्लियोफाइल भी यहां पर काम कर जाएगा अगर वीक लेंगे। अब मुझे बताइए अगर इस पर अटैक करना हो
बनाता हूँ स्ट्रक्चर दोबारा, ये बीच में बना देता हूँ, ये देखो अब आपको समझ में अच्छा आ जाएगा। ये बना देता हूँ, ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये बॉन्ड कमिंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, ये बॉन्ड कमिंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर है, ये इनटू द पेज है। यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर दोनों साइडें खुली हुई हैं, किसके लिए? इसके लिए, इसकी मर्जी है, जो मर्जी करे। मतलब अगर OH चाहे तो इधर से भी अटैक कर दे, OH चाहे तो यहाँ से भी अटैक कर दे, उसके लिए एक जैसा ही काम है दोनों साइड से। अगर वो यहाँ से अटैक करता है या यहाँ से अटैक करता है तो आपको पता है ना, दो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। वो कौन कौन से मिलने वाले? अगर तो वो इधर से अटैक करता है तो क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, चेक करिएगा, ये CH3 और ये मिला आपको OH अटैच हो गया ना इसके साथ। जब OH अटैच हो गया तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन दोबारा से थोड़ी सी चेंज होने वाली है। मतलब ऐसी बना देता हूँ अभी मैं, ठीक है, इस तरह से बनने वाली है। अब मैंने बनाया ऐसे तो ऐसे बना देते हैं, ये थोड़ा ऐसे, और ये क्या है हाइड्रोजन, और ये आपका यहाँ पर ये सेम रहने वाला है, ये भी हाइड्रोजन और यहाँ पर लग गया जी OH। बात समझ गए? अगर ये ऐसे नहीं इधर से अटैक करता है, भाई दोनों साइड खुली हुई है उसके लिए, तो क्या बनेगा? लेट्स चेक। तो बनने वाला है क्या? इसका इन्वर्जन। ये तो रिटेंशन हो गया, चेक करिए, रिटेंशन जैसा था वैसा ही रहा, बस OH वहीं लग गया जहां X था। अब इन्वर्जन क्या होगा? इन्वर्जन आप जानते हो ऐसा होगा भाई, इसका इन्वर्जन ऐसे होगा ना, हाइड्रोजन और यहां पर ये बॉन्ड कमिंग टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, और ये हो गया जी इसका इन्वर्जन। ये हो गया इन्वर्जन। अब मैंने क्या बोला? दोनों मिरर इमेज है। क्या ये दोनों मिरर इमेज दिख रही हैं? दिख रही हैं जी मिरर इमेज। शीशे के अंदर इसको रख दो तो ये दिखेगा। मिरर इमेज जो बनती है उसको बोलते हैं इनैंशियोमर्स। नॉन सुपर इम्पोसिबल मिरर इमेज है। नॉन मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दूं तो नॉन सुपर इम्पोज है, तो ये है इनैंशियोमर्स। ये अगर प्लस कर रहा है, देखो मैं बताता हूं, अगर ये क्या कर रहा है, मैंने लिखा है प्लस है, अगर ये प्लस है तो ऑब्वियसली ये भी प्लस होगा क्योंकि सेम कॉन्फ़िगरेशन है। इसकी उससे उल्टी कॉन्फ़िगरेशन नेगेटिव होगा, तो मिक्सचर में ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, वो राइट को रोटेट करेगा, लाइट को प्लेन पोलराइज्ड को, ये लेफ्ट को रोटेट करेगा, और दोनों की रोटेशन दूसरे कैंसिल करके एक्चुअल में जो आंसर आने वाला है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव आने वाला है। ऐसे दो मिक्सचर को बोलते हैं रेसिमाइजेशन। क्या बोलते हैं? रेसिमाइजेशन। रेसिमाइजेशन, समझ गए? दिस इज द स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ व्हाट? SN1 रिएक्शन। ठीक है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो आज हमने अब जो टॉपिक खत्म किया, अब देखो SN2 और SN1 में डिफरेंस लिखवा दिए। SN2 के मैंने बता दिया, SN1 का सुन लो पहले। यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन थी, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा था, यूनिमॉलिक्यूलर थी, ऑर्डर उसका 1 है, मॉलिक्यूलैरिटी 1 है, ये पता क्लियर हो गई। ऑर्डर 1 इसलिए क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट डिटरमाइन स्टेप है केवल वो एक ही उस पर डिपेंड है, एक ही मतलब RX पार्टिसिपेट कर रहे हैं। 2 स्टेप रिएक्शन है ये क्योंकि कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही है, फिर अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल होता है, तो 2 स्टेप रिएक्शन है। रेट के RX पर डिपेंड कर रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू सबस्ट्रेट, ये समझ लो कि कार्बोकेटाइन की अगर फॉर्मेशन हो रही है तो रेट ऑफ रिएक्शन कब अच्छी होगी? जब कार्बोकेटाइन टर्शरी होगा, बिकॉज जितना स्टेबल कार्बोकेटाइन उतना अच्छा रेट ऑफ रिएक्शन। तो टर्शरी सबसे अच्छा, सेकेंडरी उससे कम, प्राइमरी से कम, 0 पे बहुत कम होने वाली है। एल्काइल हैलाइड का सेम ऑर्डर है दोनों का, क्या? RI RB और RCl RF, क्योंकि यहाँ पर तो हमने ये देखना है कि कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है अच्छा लिविंग ग्रुप होने की, तो आयोडीन की ज़्यादा है, ब्रोमीन की कम, क्लोरीन की उससे कम। रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पर ऑप्टेड होता है, रेसिमाइजेशन होता है, अभी बताया था मैंने, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव। मतलब दोनों ऑप्टिकली एक्टिव वैसे होते हैं, लेकिन मिक्सचर में दोनों जब मिक्स हो जाते हैं तो क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, बताया था ना। फिर यहाँ प्रोटिक पोलवेंट का है, यहाँ पर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट यूज हो रहा है, यहाँ पर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज हो रहा है जो H+ आयन देता है। मेनली ये है जो H+ आयन देता है, उसको बोलते हैं प्रोटिक, H+ आयन देना, ठीक है। और लास्ट इसका क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों की देख लेते हैं। इसका तो मैंने बता दिया था पहले सारा। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इसके अंदर? यहाँ जो है SN1 डबल स्टेप रिएक्शन है, तो मतलब पहले ये देखो ये RX है, ठीक है, पहले क्या हुआ? एनर्जी बढ़ी, फिर एक स्टेज आई जहां पर एक्टिवेशन एनर्जी उसने क्रॉस कर ली, जैसे एक्टिवेशन एनर्जी फिर एकदम कम हो गई, समझ गए? मतलब कार्बोकेटाइन बन गया, यहाँ पर कार्बोकेटाइन कहाँ बना? यहाँ नहीं, एकदम कम हुई तो कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई, फिर अटैक किया न्यूक्लियोफाइल, फिर बढ़ गई एनर्जी, फिर फाइनली प्रोडक्ट मिल गया जिसकी एनर्जी सबसे कम है, समझ गए? ये एनर्जी सबसे कम है, ये हमें प्रोडक्ट मिल गया फाइनल, ये ROH मान लो ना जो फाइनल प्रोडक्ट है। यहाँ क्या है? यहाँ पर RX है, पहले एनर्जी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ा तो यहाँ पर ट्रांजिशन स्टेट आई जब सबसे मैक्सिमम एनर्जी थी, ट्रांजिशन स्टेट आई ना जब 5 बॉन्ड बन गए, इंस्टेबिलिटी आ गई उसमें समय, फिर एकदम
फाइनल प्रोडक्ट मिला और हमें ये फाइनल मिल गया ROH कह दो, अगर OH यूज़ किया है तो, है ना। तो ये दोनों की रेट ऑफ रिएक्शन है और यहाँ पर आज का टॉपिक माय डियर स्टूडेंट्स होता है खत्म। आप एक काम करेंगे कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को शुरू से देखें, तो आपको ये चीज़ें सारी क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट टाइम हम और करने वाले केमिकल रिएक्शन जैसे कि एलिमिनेशन रिएक्शन। ओके, टेक केयर, बाय।